तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में साइनेप्स। तो आखिर में साइनेप्स क्या होता है भाई, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को बोला जाता है क्या, साइनेप्स। टू टाइप के साइनेप्स को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक हम लोग का होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक होता है क्या, केमिकल साइनेप्स। तो इसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे, समझे। तो आखिर में साइनेप्स क्या होता है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को बोलते हैं क्या, साइनेप्स। तो जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, समझे, टू न्यूरॉन। तो आखिर में दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है साइनेप्स। दो टाइप के साइनेप्स को डिस्कस करेंगे जो कि जैसे कि आपके सर्टेन गिवन है। एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं क्या, एक है जिसे बोला जाता है भाई इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक है जिसे बोलते हैं भाई हम लोग क्या, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, और दूसरा है जिसे बोला जाता है केमिकल साइनेप्स। तो एक हम लोग का है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, और दूसरा टाइप का जो साइनेप्स तो इसे क्या बोलते हैं भाई, फर्स्ट हम लोग का एक हम लोग का इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है और दूसरा हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, केमिकल साइनेप्स, समझे। दो टाइप के साइनेप्स को डिस्कस करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, समझे। तो आखिर में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में आखिर में क्या होता है आप समझना कि इसमें इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू क्या होता है, इंपल्स पास होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, समझे। इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू क्या होता है, इसमें इंपल्स नव इंपल्स पास होता है भाई एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ठीक है। और केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, केमिकल्स के थ्रू, इसमें केमिकल्स के थ्रू जो कि क्या होता है, इंपल्स पास होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, समझ है आपको। तो ये देखो इसमें क्या होता है, देखो एक न्यूरॉन है, ध्यान से आप देखना, ये न्यूरॉन है, समझे। इसमें आप देखो कि ये न्यूरॉन है, ये हम लोग का न्यूरॉन बन गया भाई, ये न्यूरॉन बन गया, समझे। ये न्यूरॉन है, ये देखो, ठीक है, ये न्यूरॉन बन गया, ठीक है। इसमें क्या होता है आप समझना कि न्यूरॉन में क्या होता है, ये न्यूरॉन का एक्सॉन है और ये इसका एक्सॉन टर्मिनल, ये क्या है, इसका एक्सॉन टर्मिनल, ये इसका है टर्मिनल, ये है इसका टर्मिनल पार्ट, समझे। और ये दूसरे न्यूरॉन का है भाई डेंड्राइट, ये क्या है भैया, ये दूसरे न्यूरॉन का है डेंड्राइट, दूसरे न्यूरॉन का है क्या, डेंड्राइट है, समझे, ये डेंड्राइट है। आप समझना है कि इसमें एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स, आप ध्यान से आप देखना, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है भैया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे मतलब इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में कैसे जो इंपल्स है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे पास होता है, इसको आप देखना, ठीक है, इसको आप देखना। तो ये हम लोग के बन गए भैया न्यूरॉन, समझे, ये हम लोग का दो न्यूरॉन बन गए। अब समझना इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में दो न्यूरॉन के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट गैप जंक्शन, ठीक है। दो न्यूरॉन के बीच में क्या होता है भाई, इनके बीच में हम लोग का प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है गैप जंक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई, जिसे बोलते हैं गैप जंक्शन होता है। इनके बीच में क्या होता है भैया, गैप जंक्शन। और आप देखो कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में दो न्यूरॉन के बीच का जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो इनके बीच का जो स्पेस, दो न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस, और इस स्पेस को क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट काफी कम होता है, समझे। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच का जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, मतलब दो न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस है काफी कम होता है, काफी कम होता है, समझे। और ये दो न्यूरॉन आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं भाई, ये गैप जंक्शन के थ्रू, गैप जंक्शन के थ्रू। तो गैप जंक्शन के थ्रू क्या होता है, डायरेक्टली जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर कर जाता है, समझे। तो आखिर में आप समझो कि गैप जंक्शन के थ्रू क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ये डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर कर जाता है, समझे। ट्रांसफर ये कर जाता, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर ये कर जाता है, किसके थ्रू भैया, किसके थ्रू, आप देखो गैप जंक्शन के थ्रू, समझ है आपको। तो आखिर में हम लोग को क्या समझ है भाई कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है, इसमें जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसमें आप देखना भैया कि जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, इसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट लेस होता है, इसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, कम होता है, समझे, काफी कम होता है। इसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, स्पेस, दो न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस है ना, इसी को बोलते हैं क्या, दो न्यूरॉन के बीच के स्पेस को ही बोला जाता है क्या, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो अब देखो कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या काफी कम है, तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, इसमें लेस होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज लेस, ठीक है, ये कम होता है, समझे, लेस होता है मीन्स कम होता है, समझे। तो इसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो कैसा होता है भाई, कम होता है, समझ आपको। और इसमें हम लोग को आप समझो कि यूनि डायरेक्शनल फ्लो की बाय डायरेक्शनल फ्लो देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें बाय डायरेक्शनल फ्लो, इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में इंपल्स जा सकता है और यहाँ से इंपल्स इस न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ सकता है, समझे, मतलब बाय डायरेक्शनल फ्लो। इस न्यूरॉन से आप समझो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसमें जा सकता है और इस न्यूरॉन से
इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसमें आ सकता है, तो इसमें हम लोग को बाय डायरेक्शनल फ्लो, इसमें क्या देखने को मिलता है भाई, आप समझो कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में हम लोग को बाय डायरेक्शनल फ्लो देखने को मिलता है। ये बाय डायरेक्शनल होता है, इसमें हम लोग का क्या होता है, इसमें बाय डायरेक्शनल फ्लो देखने को मिलता है। किसमें भाई, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में हम लोग को बाय डायरेक्शनल फ्लो देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करता है थर्ड पॉइंट। ठीक है, कि आखिर में आप समझना क्या समझोगे भाई, किसमें कंडक्शन कैसे होता है भैया, इसमें कंडक्शन आखिर में कैसा होता है, इसमें फास्ट कंडक्शन होता है कि स्लो कंडक्शन। तो इसमें आप देखो कंडक्शन जो कि फास्ट होता है। क्यों भाई, क्यों फास्ट होता है, क्योंकि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से डायरेक्टली आपके गैप जंक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो डायरेक्टली जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर कर जाता है। समझिए आपको, इसीलिए इसमें जो कंडक्शन है फास्ट, इसमें हम लोग को कंडक्शन फास्ट कंडक्शन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें कंडक्शन कैसा होता है, फास्ट कंडक्शन हमको इसमें देखने को मिलता है, फास्ट कंडक्शन होता है, समझे ना। तो इसमें हम लोग को फास्ट कंडक्शन देखने को मिलता है भाई। और आखिर में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हम लोग के बॉडी में होते हैं लेकिन रेयर होते हैं, समझे, हम लोग के बॉडी में है लेकिन रेयर है, ऐसे नहीं कि कहीं भी नहीं, हम लोग के बॉडी मोस्टली हम लोग के बॉडी में केमिकल साइनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हम लोग के बॉडी में रेयर है, समझे ना। तो क्या बोल सकते हैं भैया, रेयर इन आवर सिस्टम, ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग के भाई रेयर होते हैं, हम लोग के सिस्टम में क्या होता है, रेयर होते हैं, समझे ना। तो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं कि रेयर क्या होता है, ये हम लोग के रेयर इन आवर सिस्टम, रेयरली इन आवर सिस्टम। ठीक है, रेयर इन आवर सिस्टम, ये हम लोग के रेयर होते हैं, कहाँ भैया, रेयर इन आवर सिस्टम, ये हम लोग के सिस्टम में ये रेयर होते हैं भैया, मोस्टली नहीं होते, रेयर होते हैं, काफी रेयरली ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, केमिकल साइनेप्स के बारे में। तो आपने इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में देख लिया कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से क्या होता है भैया, गैप जंक्शन के थ्रू जुड़ा हुआ होता है और डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसफर हो जाता है। अब बात करते हैं भाई केमिकल साइनेप्स के बारे में। तो केमिकल साइनेप्स में क्या होता है भैया, केमिकल साइनेप्स में हम देखना है कि जो एक न्यूरॉन है, आप समझो, इसमें एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से इसमें किसके थ्रू कनेक्टेड होता है भैया, आप समझो कि इसमें होते हैं भैया हम लोग क्या हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। देखो कि इसमें एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कोऑर्डिनेट करता है किसके थ्रू भैया, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से इसमें कोऑर्डिनेट करता है किसके थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, समझे, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू एक न्यूरॉन इसमें दूसरे न्यूरॉन से क्या करता है भाई, कोऑर्डिनेट करता है, समझे। तो ये देखो एक न्यूरॉन से क्या होता है, आप समझना कि एक न्यूरॉन का जो एक्सोनल पार्ट है, जिसका जो एक्सोनल टर्मिनल है, इससे क्या होता है रिलीज, इससे हम लोग का होता है रिलीज क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे न्यूरॉन के अंदर चला जाता है, समझे। इसमें हम लोग का न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये हम लोग का क्या है भाई, इसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, इसे बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसमें एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के, आप समझो ना कि एक न्यूरॉन इसमें दूसरे न्यूरॉन के थ्रू इंपल्स को पास करता है किसको, तो इसमें इंपल्स पास होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के थ्रू, किसके थ्रू भैया, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, समझे। तो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, समझे बात को। तो इसमें आप समझो कि केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, केमिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, एक न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जो इंपल्स है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, ठीक है, समझे ना। तो ये हम लोग को देखने को मिलता है किसमें, केमिकल साइनेप्स में, ये हम लोग को भाई देखने को मिलता है, ठीक है। तो आखिर में आप बोल सकते हैं कि इसमें देखो इनके बीच का जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या भैया, लार्ज, इनके बीच का देखो कि जो दो न्यूरॉन के बीच का स्पेस लार्ज, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है भाई, कि दो न्यूरॉन के बीच का स्पेस ज्यादा है, लार्ज है, समझे। तो बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है भाई, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है भाई, साइनेप्टिक क्लेफ्ट इसमें मोर होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट इस मोर, इसमें जो स्पेस है दो न्यूरॉन के बीच का स्पेस ज्यादा होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, इसमें ज्यादा होता है। इसमें यूनिट डायरेक्शनल फ्लो, इसमें क्या देखने को मिलता है भैया हम लोग को, इसमें यूनिट डायरेक्शनल फ्लो, इसमें क्या होता है भैया, इसमें यूनिट डायरेक्शनल फ्लो, एक न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ दूसरे न्यूरॉन के पास चला गया, अब वापिस से ऐसे अपोजिट नहीं होता, एक निकल गया चला गया, वापिस से नहीं आता ही। इसमें हम लोग को यूनि डायरेक्शनल फ्लो देखने को मिलता है। और एक क्योंकि ये केमिकल्स के थ्रू होता है, मीन्स न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू इंपल्स पास करता है भाई एक न्यूरॉन से
दूसरे न्यूरॉन में, इसीलिए इसमें जो कंडक्शन है भैया, इसमें स्लो कंडक्शन, इसमें हम लोग को स्लो कंडक्शन देखने को मिलता है, समझे, स्लो कंडक्शन इसमें देखने को मिलता है, समझे ना। तो केमिकल साइनेप्स में कंडक्शन, स्लो कंडक्शन इसमें देखने को मिलता है। और ये हम लोग के मोस्टली हम लोग के बॉडी में केमिकल साइनेप्स की क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे। मोस्टली हम लोग के बॉडी में क्या होता है भैया, केमिकल साइनेप्स होते हैं, समझे। तो मोस्टली इन आवर सिस्टम, या हम लोग के सिस्टम में भैया, मोस्टली हम लोग के सिस्टम में केमिकल साइनेप्स ही होते हैं, समझे। मोस्टली हम लोग के सिस्टम में केमिकल साइनेप्स, मोस्टली इन आवर सिस्टम, समझे। हम लोग का सिस्टम में ये मोस्टली होते हैं भैया केमिकल साइनेप्स। तो आपने दो टाइप के साइनेप्स के बारे में देख लिया भाई, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू क्या होता है, एक न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर कर जाता है। और आखिर में केमिकल साइनेप्स में नर्व इंपल्स जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करता है, समझे बात को। आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में केमिकल साइनेप्स को डिटेल में दिया है कि आखिर में केमिकल साइनेप्स कैसे होता है, क्योंकि केमिकल साइनेप्स हम लोग के अंदर मिलता है भैया, मोस्टली हम लोग के अंदर तो केमिकल साइनेप्स से होता है, उसीलिए केमिकल साइनेप्स को पढ़ेंगे क्या एक्चुअल में कैसे केमिकल साइनेप्स होता है, उसको आप देखेंगे, ठीक है। हम लोग के बॉडी में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स रेयर है भैया, रेयर होता है, मोस्टली नहीं होता, रेयर होता है, समझे। इसीलिए आपके सर्टेन ने भी केमिकल साइनेप्स को बताया, समझाया कि एक्चुअल में केमिकल साइनेप्स कैसे होता है। तो अब देखते हैं भाई कैसे केमिकल साइनेप्स होता है, उसको डिस्कस करते हैं। चलो भाई, मजा तो आ रहा है ना आपको कि आखिर में साइनेप्स मतलब जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं भैया, इसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको बताओ तो जरा। इसे बोलते हैं साइनेप्स, समझे, इसे बोला जाता है भैया साइनेप्स, समझे। ये देखो ध्यान से आप देखना, अब बात करते हैं भैया साइनेप्स, ठीक है। तो आखिर में ये हम लोग का एक न्यूरॉन है, आप देखो ध्यान से, एक हम लोग का न्यूरॉन है, ठीक है। हम लोग केमिकल साइनेप्स की बात करेंगे, किसका बात करेंगे, केमिकल साइनेप्स का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें क्या, यहाँ पर इसको लिख लें केमिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स। हम लोग बात करेंगे केमिकल साइनेप्स के बारे में, समझे। एक हम लोग को ये हम लोग का देखो भाई न्यूरॉन है, ठीक है। एक न्यूरॉन का एक्सोनल टर्मिनल, ये न्यूरॉन का एक्सोनल टर्मिनल, ठीक है। न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है, एक्सोन टर्मिनल वाला पार्ट है, समझे। एक्सोन का टर्मिनल पार्ट है, ये एक्सोन का टर्मिनल पार्ट, ये देखो भाई एक्सोन का क्या बन गया, ये हम लोग के एक्सोन का टर्मिनल पार्ट बन गया, एक्सोन का क्या बन गया भैया, टर्मिनल पार्ट बन गया, समझे ना। जिससे इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है साइनेप्टिक नॉब। इसे क्या बोलते हैं, एक्सोन का टर्मिनल पार्ट जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर का होता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है साइनेप्टिक नॉब। इसे बोलते हैं भाई क्या, हम लोग इसे बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब, इसे बोला जाता है, ठीक है। और ये आप देखना भैया, ये आप देखना क्या, ये आप देखो, ये हम लोग का है डेंड्राइट, ये क्या है भाई, ये हम लोग का है डेंड्राइट, ये हम लोग का है डेंड्राइट, ये है भैया डेंड्राइट, क्या है भैया हम लोग का है डेंड्राइट, समझे ना। इसको बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है डेंड्राइट, ये है भैया हम लोग का डेंड्राइट, समझे। तो ये इसे बोलते हैं क्या, ये हम एक्सोन का टर्मिनल पार्ट है, और ये है डेंड्राइट, ये एक्सोन एक डेंड्राइट, एक्सोन और डेंड्राइट, एक्सोन एंड डेंड्राइट, समझे। ये कौन सा मेम्ब्रेन है भाई, ये हम लोग का कौन सा मेम्ब्रेन है, ये हम लोग इसे बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसे बोला जाता है भाई प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं इसे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, समझे ना। तो इसे बोला जाता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्लियर है। और इसे क्या बोलते हैं भैया, इससे हम लोग बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं क्या, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, इसके बीच का जो स्पेस, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भाई साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसे बोलते हैं भाई हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, समझे ना। तो इसके बीच का जो स्पेस है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस को बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं भैया, ये तीनों मिलकर बनाते हैं क्या, साइनेप्स। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं भैया, ये हम लोग के तीनों मिलकर बनाते हैं क्या, जिसे बोलते हैं साइनेप्स, समझे। तो तीनों मिलकर बनाते हैं क्या, ये तीनों मिलकर बनाता है जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं भाई हम लोग साइनेप्स, जिसे बोलते हैं क्या, साइनेप्स, समझे। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलकर हम लोग क्या बनाते हैं क्या, साइनेप्स, समझे। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन,
सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये मिलकर बनाते हैं क्या भाई, हम लोग क्या बनाते हैं, साइनेप्स। और ये हम लोग का क्या इससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इससे बोला जाता है भैया क्या, साइनेप्टिक नॉब, इसे बोलते हैं क्या, साइनेप्टिक नॉब। और आपको पता है कि साइनेप्टिक नॉब में क्या होता है भाई, हमको पता है कि साइनेप्टिक नॉब में क्या होता है, प्रेजेंट, इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं क्या, सेमाइनल वेसिकल, इसमें हम लोग के क्या होता है, सेमाइनल वेसिकल, जो कि क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है भाई, सेमाइनल वेसिकल, जो कि क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, समझे। ये है क्या, इनको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल, इन्हें बोला जाता है क्या भाई, सेमाइनल वेसिकल, इन्हें बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल, इनको बोला जाता है। और इस सेमाइनल वेसिकल के अंदर क्या होता है भाई, हम लोग के न्यूरोट्रांसमीटर जो कि सेमाइनल वेसिकल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो सेमाइनल वेसिकल के अंदर जो कि भाई न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक, न्यूरोट्रांसमीटर इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये है भाई हम लोग के सेमाइनल वेसिकल, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप देखो ये न्यूरोट्रांसमीटर, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर आपको इसमें देखने को मिलेंगे, समझे। इसके अंदर में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, क्लियर, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब देखो भाई पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या होता है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में हम लोग क्या होते हैं भैया, इसमें रिसेप्टर, इसमें हम लोग के रिसेप्टर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर के क्या होता है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर के क्या होते हैं भाई, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है भैया, ये है रिसेप्टर, ये है भाई रिसेप्टर, ये है रिसेप्टर, ठीक है, इनको बोलते हैं क्या, इन्हें बोला जाता है रिसेप्टर। तो ये हम लोग के रिसेप्टर होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो क्या होता है भाई, जैसे ही इंपल्स आता है, जैसे ही क्या होता है भैया, जैसे इंपल्स आता है, जैसे नर्व इंपल्स आता है, तो क्या होता है इससे जो हम लोग का सोडियम चैनल, इससे जो क्या है सोडियम चैनल है, सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होता है भैया, ये सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल, ये सोडियम चैनल जो है, सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाते हैं भैया, जैसे ही नर्व इंपल्स आया, सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए तो क्या होगा इससे, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स क्या होगा इससे भाई, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो जाएगा। और जब सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है भाई, जब सोडियम आयन का इन्फ्लक्स साइनेप्टिक नर्व में होता है, आप समझो कि जैसे ही नर्व इंपल्स कहाँ आया, जैसे ही नर्व इंपल्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आया, जैसे ही नर्व इंपल्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आया, वैसे ही आप समझो क्या हुआ भैया, हम लोग का क्या, कैल्शियम चैनल, कैल्शियम के कौन से चैनल हैं ये, वोल्टेज गेटेड चैनल। जैसे आप समझो कि नर्व इंपल्स आया, कैल्शियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए तो भाई कैल्शियम चैनल खुल जाएगा तो क्या होगा, कैल्शियम आयन क्या हो जाएंगे, अंदर जाएंगे, कैल्शियम आयन क्या हो जाएंगे, इससे अंदर आ जाएंगे, समझे। जैसे आप समझो कि नर्व इंपल्स आया, कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, कैल्शियम चैनल ओपन हो गए तो किसका इन्फ्लक्स हो जाएगा, आप समझो कि साइनेप्टिक नर्व में कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स हो जाएगा। और ये कैल्शियम आयन किसको स्टिमुलेट करेंगे भाई, ये कैल्शियम आयन क्या करते हैं, ध्यान से आप सुनना, ये कैल्शियम आयन क्या कर किसके फ्यूजन को स्टिमुलेट करता है, ये कैल्शियम आयन क्या करेंगे, साइनेप्टिक वेसिकल को, आप समझो कि जो क्या भैया, जो हम लोग का क्या, आप समझो कि जो साइनेप्टिक वेसिकल से सामान्य जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होता है, इनको साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है साइनेप्टिक वेसिकल, इनको सेमाइनल वेसिकल नहीं बोलते भाई, सॉरी, ठीक है। ये ग्लैंड के बारे में याद आ गया था मेरे को, ठीक है, ओह ठीक है, ये तो ग्लैंड होता है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेमाइनल वेसिकल एक ग्लैंड, समझे, एक ग्लैंड है, ठीक, सॉरी, कैसे बाय मिस्टेक कहाँ से ये को रिलेट हो गया था, वही भगवान मालिक है इसका, ठीक है, कहाँ से ग्लैंड का नाम यहाँ गया था, कहाँ से को रिलेट हो गया था, भगवान मालिक भाई, ये नहीं पता मेरे को, ठीक है। अचानक मेरे को क्या था कि सेमाइनल वेसिकल तो भैया, ये तो सेमाइनल वेसिकल तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, यहाँ कहाँ से गया, यहाँ कहाँ से नहीं, ठीक है, यहाँ कहाँ से भाई केमिकल सेलेब्स में सेमाइनल वेसिकल आ गया, कहाँ से, मैं भी सोचूं भाई कहाँ से गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, होता है, ठीक, इट्स हैपेंड, ठीक है, बात समझे, क्लियर है आपको, तो कोई बात चलता है भाई, चलता है, ठीक, कभी कभी चलता है, ठीक है, कोई इसमें बिग इशू नहीं है, सही तो कर लिया ना, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आखिर में देखो भाई, आखिर में क्या होता है भाई, जब एक से ज़्यादा लेक्चर लोगे, अभी मेरा कम से कम तीसरा लेक्चर, ठीक है, थर्ड लेक्चर चल रहा है, ठीक है, इससे पहले मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ 1 घंटा का, ठीक है, तीसरा लेक्चर चल रही है, उसीलिए मतलब हो जाता है, समझे ना। तो आखिर में जैसे ही भाई नर्व इंपल्स आया,
कैल्शियम चैनल खुल गए, कैल्शियम चैनल क्या करवाएंगे भाई, कैल्शियम चैनल ये सिनेप्टिक वेसिकल का, आप समझो कि सिनेप्टिक वेसिकल का फ्यूजन करवाएंगे किसके साथ भैया, ये सिनेप्टिक वेसिकल का फ्यूजन करवाएंगे किससे, सिनेप्टिक वेसिकल का फ्यूजन करवाएंगे भाई प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, समझे। ये कैल्शियम चैनल क्या करवाएंगे भाई, सिनेप्टिक वेसिकल का फ्यूजन करवाएंगे किससे करवाएंगे भैया, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से क्या कराएंगे, देखो भाई प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से क्या कराएंगे भाई, ये सिनेप्टिक वेसिकल का फ्यूजन करवाएंगे, जिससे आप समझो, जिससे क्या होगा, जैसे ही आप समझो कि सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज हो जाएंगे किससे भैया, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, तो क्या होगा इससे एक्सोसाइटोसिस, मतलब हम लोग का जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिलीज हो जाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर जो कि सिनेप्टिक लेफ्ट में रिलीज हो जाएंगे, समझे। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाएंगे, आप देखो कि सिनेप्टिक लेफ्ट में ये रिलीज हो जाएंगे, और ये न्यूरोट्रांसमीटर फिर क्या करेंगे भाई, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर है, आप समझो कि जो न्यूरोट्रांसमीटर ये क्या करेंगे भाई, जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उससे ये बाइंड कर जाएंगे, उससे क्या कर जाएंगे भाई, ये उससे आप समझो कि ये बाइंड कर जाएंगे, समझे। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर प्रेजेंट है ये क्या कर जाएंगे, उससे ये कर जाएंगे बाइंड, उससे कर जाएंगे बाइंड, और जैसे ही आप देखो कि न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड करता है, ठीक है, आप समझो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, जब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड करता है तो इसके अंदर आप समझो इसमें क्या होता है, इसमें सोडियम आयन का, इसमें सोडियम आयन का हो जाता है इन्फ्लक्स, इसमें क्या होता है, इसमें आप समझना है कि सोडियम आयन का हो जाता है इन्फ्लक्स, सोडियम आयन का हो जाता है इन्फ्लक्स, सोडियम आयन का हो जाता है इन्फ्लक्स, और इसमें आप समझो कि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में क्या हो जाएगा, फिर हो जाता है भैया इसमें डीपोलराइजेशन, क्योंकि आयन चैनल ये जो हम लोग के रिसेप्टर है ना, ये हम लोग का सोडियम चैनल होते हैं, ये हम लोग क्या होता है, ये रिसेप्टर जो कि एक टाइप के सोडियम चैनल होता है, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से क्या करता है, बाइंड करता है, वैसे ही आप समझना है क्या होता है, जो सोडियम का चैनल है, सोडियम के जो चैनल है ये खुल जाता है, सोडियम के चैनल खुल जाता है, जिससे क्या होगा भाई, जिससे सोडियम आयन का क्या हो जाता है, इन्फ्लक्स हो जाता है, जिससे क्या होता है भाई, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो जाता है। तो ये रिसेप्टर हम लोग के क्या होता है, सोडियम चैनल होते हैं, समझ है आपको, ये आपको समझ है। और जैसे सोडियम आयन का इन्फ्लक्स, जैसे आप समझना कि सोडियम आयन का जब इन्फ्लक्स हो जाएगा तो क्या होगा भैया, इससे डीपोलराइजेशन, इससे क्या हो जाएगा भाई, इससे आप समझो कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या हो जाएगा, इससे भाई डीपोलराइजेशन, समझे, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में डीपोलराइजेशन हो जाएगा। तो आपको ये कंप्लीट समझ आया। सबसे पहले नर्व इंपल्स आया किसके पास भैया, नर्व इंपल्स आया प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो क्या थे, सोडियम चैनल क्या हो गया भाई, ओपन हो गए, कैल्शियम चैनल, ठीक है। जैसे ही नर्व इंपल्स है कहाँ, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, वैसे क्या हुए, कैल्शियम चैनल, सोडियम चैनल क्यों आ रहा है नाम, क्योंकि इससे पहले जो लेक्चर में रिकॉर्ड किया था वो क्या था, मैं बात किया था किसके बारे में भैया, कंडक्शन एंड जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, उसको हम लोग ने मैं पढ़ाया था, जिसमें पूरा सोडियम एंड पोटेशियम का ही बात चल रहा था, उसीलिए बार बार सोडियम मजा आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप मत लेना भाई, ठीक है, क्योंकि इससे पहले वही टॉपिक था, समझे, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, इसीलिए समझो कि सोडियम आ रहा है दिमाग में, ठीक है। तो चलो भाई, तो आखिर में नर्व इंपल्स आया किसके पास, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास। तो क्या होता है इससे, जैसे ही नर्व इंपल्स प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आया, कैल्शियम चैनल खुल गए, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, कैल्शियम अंदर आ गए, कैल्शियम क्या करेंगे भैया, कैल्शियम सिनेप्टिक वेसिकल का फ्यूजन करवाएंगे किससे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से। और जैसे ही प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से जब सिनेप्टिक वेसिकल का फ्यूजन हुआ, क्या हुआ भैया, हम लोग के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए, और ये न्यूरोट्रांसमीटर फिर क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर हम लोग का सिनेप्टिक लेफ्ट में गए, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर्स हैं, जो इनके न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स हैं, उनसे ये बाइंड कर जाएंगे। और जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का जब बाइंडिंग होता है अपने रिसेप्टर के साथ, तो हम लोग का जो सोडियम चैनल्स हैं, सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, और जब सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो सोडियम का होता है इन्फ्लक्स, सोडियम अंदर आ जाते हैं किसके भैया, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर आ जाते हैं। और जैसे सोडियम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर आता है तो ये क्या करता है भाई, ये कॉज करता है डीपोलराइजेशन। फिर क्या होता है, आप समझो कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या हो जाता है भैया, डीपोलराइजेशन हो जाता है किसका, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का। तो आपको ये समझ है नहीं है, बिल्कुल आया होगा, ठीक है, बिल्कुल आपको
आया होगा। आप क्या करेंगे, वापस इसको लिख के हर एक स्टेप को समझेंगे, हर एक स्टेप को भैया आप लिख के समझेंगे, समझे, हर एक स्टेप को लिख के समझेंगे। तो जैसे ही नव इम्पल्स, जैसे आप समझो कि जैसे सीएनएस से नव इम्पल्स, जैसे सीएनएस से नव इम्पल्स कहाँ है भैया, सीएनएस से नव इम्पल्स, जैसे सीएनएस से नव इम्पल्स किसके पास है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास। आप देखो कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास, समझे। जैसे सीएनएस इम्पल्स, नव इम्पल्स कहाँ है भैया, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आया, तो क्या होता है इससे, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल क्या होता है भैया, इससे जो कैल्शियम चैनल थे, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है, समझ। इससे क्या होता है, जो कैल्शियम चैनल थे क्या हो जाते हैं भैया, ओपन हो जाते हैं, समझे। कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, आप समझो कि इनफ्लक्स, फिर आप क्या होता है, फिर देखो कि एंट्री ऑफ कैल्शियम, फिर क्या हो जाता है, एंट्री हो जाता है कैल्शियम, एंट्री ऑफ कैल्शियम। आप समझना कि जैसे कैल्शियम चैनल खुले, जैसे कैल्शियम चैनल खुले वैसे क्या होता है भैया, वैसे आप समझो कि कैल्शियम का एंट्री हो जाता है किसमें, एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू साइनेप्टिक नॉब। कैल्शियम का एंट्री हो जाता है किसमें भैया, कैल्शियम का एंट्री हो जाता है किसमें, साइनेप्टिक नॉब में, समझे। कैल्शियम आयन का एंट्री हो जाता है कहाँ, साइनेप्टिक नॉब में कैल्शियम आयन का एंट्री हो जाता है। और जब कैल्शियम आयन का एंट्री होता है कहाँ भाई, साइनेप्टिक नॉब में। इससे क्या होता है, फिर इससे क्या होता है, इससे हम लोग का क्या होता है, समझो कि कैल्शियम किसको स्टिमुलेट करता है भैया, कैल्शियम किसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट, कैल्शियम स्टिमुलेट फ्यूजन ऑफ, किसके फ्यूजन को भाई, फ्यूजन ऑफ किसके फ्यूजन को है, साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक वेसिकल के फ्यूजन को स्टिमुलेट करता है, साइनेप्टिक वेसिकल के फ्यूजन को स्टिमुलेट करता है किसके साथ भाई, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। किसके साथ भैया, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। तो कैल्शियम किसको करते हैं, आपको समझाए क्या करता है, किसको स्टिमुलेट करता है भाई, सिनेप्टिक वेसिकल को फ्यूज कराता है किससे भैया, सिनेप्टिक वेसिकल को फ्यूज कराता है किससे, आप समझो कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, समझे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। किससे भाई, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। और जैसे आप समझना कि जैसे जब क्या होता है, जब फ्यूजन होता है किसका भैया, जब जैसे फ्यूजन होता है किसका, सिनेप्टिक वेसिकल का जब फ्यूजन होता है किससे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से आप समझो कि जैसे साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, समझे, जैसे साइनेप्टिक वेसिकल का होता है फ्यूजन किससे भाई, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, वैसे आप समझो क्या हो जाता है भैया, इससे हम लोग का रिलीज क्या होता है, इससे हम लोग का हो जाता है रिलीज। क्या होता है भैया, इससे आप देखो रिलीज हो जाता है किसका, न्यूरोट्रांसमीटर, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। इससे क्या हो जाता है भैया, न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हम लोग के रिलीज हो जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो कि रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इनटू किसमें भैया, इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट। किसमें रिलीज हो जाता है, ये हम लोग के रिलीज हो जाता है किसमें, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये हम लोग के न्यूरोट्रांसमीटर भाई रिलीज हो जाते हैं। और जैसे न्यूरोट्रांसमीटर जब ये रिलीज होता है किसमें, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर ये रिलीज होते हैं वैसे आप समझना क्या होगा भैया, ये हम लोग के बाइंड कर जाते हैं किससे, फिर ये आप समझो कि ये बाइंड कर जाते हैं किससे भैया, हम लोग के बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर। ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से भाई बाइंड कर जाते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन कहाँ, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, समझ। अपने ये स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है जो कि कहाँ प्रेजेंट है भैया, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पर, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। तो जैसे आप समझो कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए कहाँ पर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, ये अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है जो कि कहाँ प्रेजेंट है भैया, जो कि हम लोग के पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। और बाइंडिंग होगा तो इससे क्या होगा, जैसे बाइंडिंग हुआ इससे क्या हुआ भाई, इससे आप समझो कि सोडियम चैनल बाइंडिंग हुआ, फिर क्या हुआ, इससे क्या हुआ, सोडियम चैनल ओपन। इससे क्या हो गया भैया, फिर सोडियम चैनल ओपन। और जैसे सोडियम चैनल ओपन हुआ, सोडियम का एंट्री हो गया भैया, सोडियम का हो गया एंट्री, समझे। और सोडियम का एंट्री हुआ, फिर क्या कॉज करेगा, ये कॉज करता है भैया डीपोलराइजेशन। क्या करेगा भैया, ये
ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या करेगा भाई, डीपोलराइजेशन। ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या करेगा फिर, डीपोलराइजेशन। समझे बात को? तो आपको एक कंप्लीट समझ आया कि एक्चुअल में कैसे कैसे केमिकल साइनेप्स होता है। आपको कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ है, काफी सिंपल है। ध्यान से इसको देखो, काफी सिंपल है। अगर आपने हर एक स्टेप को ध्यान से सुना होगा तो आपको हर एक चीज प्रॉपर समझ आया होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हो जाए भैया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। समझे? चलो, जैसे सीएनएस से नर्व इंपल्स आया किसके पास, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल भाई ओपन हो गए। कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे तो क्या होगा, इससे कैल्शियम का एंट्री हो जाएगा। कैल्शियम का एंट्री हो जाएगा किसमें, साइनेप्टिक नर्व में कैल्शियम का एंट्री हो जाएगा। जब साइनेप्टिक नर्व में कैल्शियम का एंट्री हुआ तो फिर क्या होगा भैया, ये कैल्शियम किसको स्टिमुलेट करेंगे, ये कैल्शियम किसको स्टिमुलेट करेंगे, फ्यूजन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल विथ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। मतलब साइनेप्टिक वेसिकल का ये फ्यूजन करवाएंगे किससे भैया, साइनेप्टिक वेसिकल को ये फ्यूज करवाएंगे किससे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। कौन कराएगा इसको, कैल्शियम। जैसे कैल्शियम एंटर हुए साइनेप्टिक नर्व में, फ्यूजन करवाएंगे किसका, साइनेप्टिक वेसिकल का फ्यूजन करवाएंगे किससे भैया, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। समझे? फ्यूजन हुआ फिर क्या होगा, जैसे फ्यूजन हुआ उसके बाद क्या होगा भैया, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। फिर न्यूरोट्रांसमीटर हम लोग का रिलीज हो जाएगा किसमें, न्यूरोट्रांसमीटर फिर रिलीज हो जाएगा किसमें भाई, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा। और जैसे न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हुआ वैसे आप समझो कि अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, जो कि प्रेजेंट है कहां पर, जो कि प्रेजेंट है भाई पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। समझे? ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। और फिर क्या होगा भैया, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का जो कैल्शियम चैनल था, जो सोडियम चैनल था, जो कि क्या था, सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा। और जब सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर आप समझो कि सोडियम का एंटर हो जाएगा। और जैसे ही सोडियम का एंटर होगा, जैसे ही क्या होगा भाई, सोडियम आयन का एंटर होगा कहाँ, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। ये सोडियम आयन क्या करेगा, ये सोडियम आयन डीपोलराइजेशन करेगा। ये सोडियम आयन क्या करेगा भाई, डीपोलराइजेशन कॉज करेगा। तो आपको ये समझ आया कि एक्चुअल में कैसे मतलब केमिकल साइनेप्स होता है भैया। समझ आए? आई होप ये आपको कंप्लीट समझ आया। किसी भी टाइप का इसमें डाउट आपको नहीं आया होगा। देख लो भाई, काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी ये क्या है, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। समझे भाई? कंप्लीट समझ है आपको? ठीक है, तो आपने कंप्लीट इसको समझ लिया, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया केमिकल साइनेप्स कैसे होता है, केमिकल साइनेप्स कैसे होता है ये हम लोग ने देख लिया। ठीक है, ये हम लोग ने देख लिया। समझे ना? ये हम लोग ने क्या किया भाई, देख लिया कि आखिर में केमिकल साइनेप्स कैसे होता है। समझे ना? अब बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। दो टाइप के होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, एक होता है क्या, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। टू टाइप के होते हैं, एक होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक होता है क्या, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो कौन कौन से एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में जो एक्साइट करता है, कौन कौन से है, जो डीपोलराइजेशन कराता है। कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर डीपोलराइजेशन कराता है, जो एक्साइट करता है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है भाई हम लोग के क्या, इसमें हम लोग क्या है, एसिटाइल कोलिन। इसमें हम लोग कहते हैं क्या, एसिटाइल कोलिन। इसमें हम लोग कहते हैं क्या भाई, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। समझे ना? एपिनेफ्रिन। इसमें हम लोग कहते हैं क्या, ग्लूटामेट। इसमें हम लोग कहते हैं और क्या भाई, ग्लूटामेट। ये हम लोग के सारे क्या, ये हम लोग के सारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर जो कि डीपोलराइजेशन कराते हैं। कौन कौन से इनहिबिटरी होते हैं भैया, डोपामिन कैसा है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। समझे? सेरोटोनिन ये भी कैसा होता है भाई, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। फिर हम लोग का है गाबा क्या है भाई, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। गाबा किसे बोलते हैं, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। ये भी क्या होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये भी क्या होता है भाई, इनहिबिटरी
ट्रांसमीटर होता है जो कि हाइपर पोलराइजेशन, ये क्या कराता है, ये हम लोग के हाइपर पोलराइजेशन कराते हैं। समझ गए आपको, हाइपर पोलराइजेशन ये कराते हैं। ये हम लोग के सारे क्या है भैया, ग्लाइसिन, ये भी क्या होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी जो कि डीपोलराइजेशन कराते हैं, इनहिबिटरी जो कि रीपोलराइजेशन कराते हैं। समझे, एक्साइटेटरी में आते हैं हम लोग के एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और ग्लूटामेट, ये सारे हम लोग के क्या भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ये हम लोग के हैं, देखो डोपामिन, सेरोटोनिन, गाबा, गामा अमीनोब्यूट्रिक एसिड एंड ग्लाइसिन, ये क्या कराता है, ये हाइपर पोलराइजेशन। सोडियम चैनल को ओपन कराते हैं और ये क्लोराइड चैनल को ओपन कराते हैं, क्लोराइड चैनल को ये ओपन कराते हैं। तो ये हम लोग के टू टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर भी आपको समझ आए होंगे। आई होप ये आपको कंप्लीट साइनेप्स कैसे होता है, साइनेप्स कितने टाइप्स के होते हैं, आखिर में केमिकल साइनेप्स का क्या मैकेनिज्म, कैसे इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है भाई केमिकल साइनेप्स के थ्रू, केमिकल साइनेप्स के थ्रू कैसे इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है। आई होप आपको सारा चीज आपको समझ आया होगा। हम लोग ने न्यूरोट्रांसमीटर को देख लिया, तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक यू।